अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट, आज हम अपने सेकेंड ईयर के लेक्चर दैट इज स्टूडेंट एम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक बिहेव करता है, मतलब कि जब एसिड आ जाए एज अ बेस एक्ट करते हो, जब बेस आ जाए एज एन एसिड एक्ट करता है। डुअल नेचर है इसका। अब स्टूडेंट ये क्यों है और ये कैसे एम्फोटेरिक है, तो स्टूडेंट आज हम इन दोनों चीजों पे बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एम्फोटेरिक बिहेव करता है और बाद में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि ये क्यों करता है इस तरह। तो लिहाजा स्टूडेंट वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि एंड पे जब मैं रीजन बताऊंगा तो वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टूडेंट एम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स की एम्फोटेरिक नेचर। स्टूडेंट, एम्फोटेरिक नेचर मींस कि इट कैन एक्ट एज एन एसिड एंड एज वेल एज अ बेस। कि एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। एसिड के तौर पे कब एक्ट करेगा कि जब इसके साथ मिलने वाला सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा, और या क्या होगा, इससे लेस बेसिक होगा, तब ये एज अ बेस एक्ट करेगा। और एज एन एसिड कब एक्ट करेगा कि जब इससे मिलने वाला सब्सटेंस क्या हो, बेस हो स्टूडेंट, और इस बेस हो और या क्या स्टूडेंट इससे मोर बेसिक हो, तब ये क्या करेगा, एज एन एसिड एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड react with acids and act as a base and form salt and water as a result of neutralization reaction. कि when beryllium hydroxide is treated with a strong acid like HCl, then it undergo a neutralization reaction and form salt and water. बेरिलियम क्लोराइड का साल्ट बना देता है और साथ में क्या बना देता है, साथ में वाटर बना देता है। देखें, अब जब इसके सामने क्या आया, ये स्टूडेंट, या इसके सामने क्या है, एसिड आया, तो इसने एज अ बेस एक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया। स्टूडेंट, कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, और क्या, इसने साल्ट एंड वाटर बना दिया। अब देखें, अगर मैं यहां पे कोई बेस भी यूज करता, NaOH में यूज करता, तो वो भी साल्ट एंड वाटर बनाता, तो यहाँ पे NaCl और वाटर बन जाता। मैंने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यूज किए, फिर भी यही चीज बनाई, मतलब कि इसने एज अ बेस के तौर पे एक्ट किए। Now student, beryllium hydroxide act as an acid when it is treated with a strong base and undergo once again neutralization reaction and form a complex. For example, when beryllium hydroxides की जब when beryllium hydroxide is treated with a strong base like NaOH, अब देखें ये बेस है तो ये एज एन एसिड एक्ट करेगा एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, और क्या कर लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देता है दैट इज स्टूडेंट सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो बिराइलेट। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो बिराइलेट स्टूडेंट ये क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देता है। स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, मैं फिर आपको इसका नाम ले लिख के देता हूं, ये यहाँ पे एसिड के तौर पे एक्ट कर लेते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है, ये वंस अगेन कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है स्टूडेंट। अब अगर मैं यहां पे कोई एसिड भी यूज करता, लाइक मैं HCl यूज करता, या मैं कोई H2SO4 या मैं इस तरह से यूज कर रहा, तो वंस अगेन मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनना था। बेशक किसी और नेचर का कॉम्प्लेक्स बनना था, लेकिन बनना यहाँ पे क्या था, कॉम्प्लेक्स ही था। तो यहाँ पे बेस के मुकाबले में एज एन एसिड के तौर पे एक्ट करके क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो बेरिलियम सेकंड। ये क्या स्टूडेंट, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। अब ये बना कैसे स्टूडेंट, अगर इसकी मैं फॉर्मेशन पे आपके सामने इधर थोड़ी सी रोशनी डालूं, तो ये बना इस तरह से स्टूडेंट, आपको पता है कि BeOH, ये क्या होता है स्टूडेंट, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। तो
देखें एक हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर होता है नेगेटिव, तो दो हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर मतलब कि क्या स्टूडेंट है, दो नेगेटिव है, दो के स्टूडेंट नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अब देखें, अब जब क्या हुआ, अब जब यहां पे ये BeOH होल 4 हो गया, तो मतलब कि यहां पे ये इसके ऊपर क्या गया, -2 चार्ज आ गया, इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया। अब चूंकि पीछे रिएक्ट किए सोडियम भी है, सोडियम भी है यहाँ पे, तो क्यू के साथ में पीछे सोडियम भी आया। सोडियम पे क्या होता है, +1 होता है, +1 -2 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो वापस एक बार फिर से क्या कर लो, क्रॉस मैच कर दो। तो Na2BeOH होल 4, ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट इस तरह से बना है ये कॉम्प्लेक्स आपके पास। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि व्हेन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद एन एसिड, it is it act as a base and forms salt and water, and when it is treated with a base, when it is treated with a base, it act as an acid and form salt and water, and when it is treated with an acid, it act as a base and form a complex. अब स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है, ये बेस के तौर पे क्यों एक्ट करते हैं या एसिड के तौर पे क्यों एक्ट करते हैं, तो उसमें मैं बात करता हूं स्टूडेंट। रीजंस मैं बताता हूं आपको, रीजंस मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्ट एज एन एसिड, एक्ट एज एन एसिड, एक्ट एज एन एसिड, कि एसिड के तौर पे ये क्यों एक्ट करता है, एसिड के तौर पे क्यों एक्ट करता है। एसिड के तौर पे स्टूडेंट इसलिए एक्ट करता है क्योंकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स के अंदर अगर आप देखें, इस स्टूडेंट अगर मैं पहली चीज आपको बताऊं, तो जो पहला फैक्टर है स्टूडेंट वो है स्मॉलर साइज ऑफ बेरिलियम, स्मॉलर साइज ऑफ बेरिलियम। अब देखिए स्टूडेंट, एज इन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स, हम बात किस चीज की कर रहे हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की कर रहे हैं। एज इन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स, the size of beryllium ion is so smaller. Due to smaller size, it has higher charge density and a strong nuclear charge. So, when the hydroxyl ions interact with beryllium, लिहाजा जब ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बेरिलियम के साथ, तो क्या हो जाता है कि क्योंकि इसका जो आपके पास बेरिलियम है, इसका साइज छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, तो टाइटली क्या कर लेता है, इन जो हाइड्रोक्सिल आयन है इनको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और पकड़ने से पहले क्या करते हैं, चूंकि इसका साइज तो स्मॉलर है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसे कुछ पोर्शन को भी साथ शेयर करके कोवेलेंट कैरेक्टर को इंड्यूस कर लेता है। जब कोवेलेंट कैरेक्टर को इंड्यूस कर लेता है, एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, ये मोर स्टेबल हो जाता है, और ये अपना जो हाइड्रोक्सिल आयन है इसको जो है ना वो डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेरिलियम आ जाते हैं, और इसके स्मॉलर साइज की वजह से ये इस दोनों हाइड्रोक्सिल आयन को टाइटली पकड़ लेता है, उनको जाने नहीं देता। तो लिहाजा जो चीज हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट ना कर सके तो उसको हम एसिड कहते हैं। लिहाजा डोनेट करने के बजाय ये क्या कर लेते हैं, बाहर से हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्ट करते हैं। तो जो चीज हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्ट करे, तो आपको पता है वो किस चीज के तौर पे एक्ट करती है, वो एज एन एसिड के तौर पे एक्ट करती है। तो स्मॉलर साइज ऑफ बेरिलियम की वजह से ये क्या है, ये एसिड है। क्यों स्टूडेंट, बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है, लिहाजा जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये दोनों हाइड्रोक्सिल आयन जब करीब आते हैं बेरिलियम के, तो इसके हायर चार्ज डेंसिटी की वजह से ये दोनों साइडों से ये जो हाइड्रोक्सिल आयन आ रहे होते हैं उनको डिस्टार्ट कर लेते हैं, और उनको कुछ पोर्शन को शेयर कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट उनमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाते हैं। जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाते हैं, तो लिहाजा वो फिर दोबारा रिलीज नहीं हो सकते, दोबारा इनको डोनेट नहीं कर सकता, इनको टाइटली पकड़ लेता है। तो जब इनको टाइटली पकड़ लेते हैं, डोनेट नहीं कर सकता। अब जो स्टूडेंट पीछे इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट वीओस में बात करूंगा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए बाहर से क्या करते हैं, लॉन्ग पेयर को एक्सेप्ट करने शुरू कर देते हैं, या हाइड्रोक्सिल आयन को बाहर से एक्सेप्ट करना क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। और जो चीज हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट करे, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, वो एसिड होता है। तो यही वजह है स्टूडेंट के, और जब ये स्टूडेंट हाइड्रोक्सिल आयन को याद रखें, जब ये हाइड्रोक्सिल आयन को बाहर से एक्सेप्ट करेगा, तो वंस अगेन ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जिस तरह अभी क्या बनाया था, Na2BeOH होल 4, Na2BeOH
OH whole 4 that is student what सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोबिराइरेट, क्योंकि दो हाइड्रोक्सल ऑलरेडी है, इनको डोनेट कर नहीं सकते तो बाहर से दो मजीद लेगा तो BeOH होल 4 हो जाएगा। अब ये जिस बेस से लेगा, जिस बेस से लेगा तो साथ में जो है उसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दूसरी जो चीज स्टूडेंट दैट इज स्टूडेंट ये तो आ गया स्मॉलर साइज ऑफ व्हाट स्मॉलर साइज ऑफ बेरिलियम स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट ये तो आ गया स्मॉलर साइज ऑफ बेरिलियम। अब स्टूडेंट एमटीपी ऑर्बिटल दैट इज स्टूडेंट व्हाट एमटीपी ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट अगर हम बेरिलियम की क्या करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, देखें बेरिलियम 4 है 1s2 2s2 2px0 2py0 एंड 2pz0। लेकिन अगर मैं बेरिलियम आयन की लिखूं, बेरिलियम आयन क्या है Be+2 है, तो +2 का क्या मतलब कि 4 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो तब ये +2 है, तो मतलब कि 2 मतलब कि 1s2 देखें 2s0 2px0 2py0 मतलब कि क्या स्टूडेंट खाली है और 2pz0 ये क्या स्टूडेंट ये तीनों के तीनों के खाली है। तो अब देखें ये तो बेरिलियम आयन है। अब क्या होगा जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा तो देखें एक जो लान पेयर है स्टूडेंट वो इस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर इनको मैं प्रॉपर्ली में शो करूं यहाँ पे तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से होंगे। अगर मैं यहाँ पे इनको ड्रा करूं U2s का ऑर्बिटल आ गया, U2px का आ गया, U2py का आ गया और ये क्या गया U2pz का आ गया। अब देखें अगर जब ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो बेरिलियम आयन तो ऑलरेडी मौजूद है, एक जो हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर क्या होते हैं ऑक्सीजन पे लान पेयर होते हैं, तो ये क्या कर लेगा अपना लान पेयर इसको डोनेट कर देगा। देखें एक हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, इस तरह जो दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होगा देखें उसमें भी क्या होंगे लान पेयर होंगे, तो ये अपना लान पेयर क्या कर लेगा इसको डोनेट कर देगा। देखें अब बन गया क्या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये तो स्टूडेंट अब क्या है हम कहते हैं कि ये एसिड के तौर पे क्यों एक्ट करते हैं। तो अब जब स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा BeOH होल 4 तो जो नेक्स्ट आने वाला हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो उसका लान पेयर ये इसके अंदर ले लेगा 2py के अंदर, और जब कोई और हाइड्रोक्साइड तो उससे लान पेयर इधर जो है एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब बना तो उस टाइम तक ये दो जो है ना वो क्या थे फिल थे, ये दोनों एम्प्टी थे। लेकिन जब मजीद आगे हाइड्रोक्साइड आयन आते गए तो इसे लान पेयर एक्सेप्ट करते गए और उनको भी क्या किया फिल किया, और एज अ रिजल्ट क्या टेट्राहाइड्रोक्सो बेरिलियमेट सेकंड आयन जो है इसने क्या कर लिया बना लिया। तो अब आप देखें स्टूडेंट कि इस सीन में क्या कर रहा है कि ड्यू टू एमटीपी ऑर्बिटल्स की वजह से क्या कर रहा है ये लान पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब स्टूडेंट ये लान पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको पता है जो सब्सटेंस लान पेयर एक्सेप्ट करे, जो सब्सटेंस लान पेयर एक्सेप्ट करे तो वो किस चीज के तौर पे एक्ट करते हैं, वो एज एन एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। यही वजह है कि एमटीपी ऑर्बिटल की वजह से ये क्या स्टूडेंट ये एसिड के नेचर है। अगर स्टूडेंट अब मैं बात करूं तीसरी रीजन पे कि तीसरी रीजन क्या है कि भाई ये एसिड के नेचर क्यों है, तो दैट इज स्टूडेंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब स्टूडेंट अगर आप देखें बेरिलियम को तो देखिए बेरिलियम क्या है 1s2 2s2। देखें वैलेंस शेल में अगर आप देखें वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये क्या कर लेगा कि 2 हाइड्रोक्साइड आयन को लेके हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो देखें आप अगर देखें इसका जो वैलेंस शेल स्टूडेंट इसका 2p जो आपके पास 2p है वो भी क्या स्टूडेंट नॉट है खाली है, तो मतलब कि यहाँ पे मजीद क्या 6 जो है ना ये ले सकता है। तो जब बेरिलियम आयन बनता है, बेरिलियम आयन बनता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस कर देता है, पीछे सिर्फ 1s2 रह जाता है, तो मतलब कि 2s2 और 2p0 तो ये दोनों स्टूडेंट ये क्या हो जाते हैं ये खाली हो जाते हैं।
जब ये खाली हो जाते हैं तो मतलब कि इसका जो ऑक्टेट है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट ये इनकम्प्लीट है। तो जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये बाहर से क्या करेगा, ये औरों के साथ लान पेयर जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो एज अ रिजल्ट क्या करेगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और आपको पता है स्टूडेंट कि ऑल द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर व्हाट, ऑल द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर एसिड स्टूडेंट। ये स्टूडेंट तीन रीजन थे मेन जो कि मैंने आपको बता दी कि क्यों एज एन एसिड के तौर पे एक्ट करता है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई इट एक्ट एज अ बेस, ये बेस के तौर पे क्यों एक्ट करता है स्टूडेंट। सेकंड है क्या, एक्ट एज बेस, एक्ट एज अ बेस, एक्ट एज अ बेस के तौर पे जो ना क्यों एक्ट करता है। आपको पता है स्टूडेंट कि हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द मेटल्स, स्टूडेंट मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मेटल ये स्टूडेंट ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड्स और ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड्स ये हैं, और थर्ड के जो स्टूडेंट ये सेकंड के ये हैं, और जो ग्रुप थर्ड के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो ये हैं स्टूडेंट, ये उनके क्या जनरल फार्मूलाज हैं। इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स है फ्री हाइड्रोक्सल आयन, इनमें क्या होता है, इनमें जो हाइड्रोक्सल आयन होते हैं स्टूडेंट ये क्या होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट, ये फ्री होता है। तो लिहाजा जब इनको वाटर के अंदर डाल दिया जाए, जब क्या किया जाए, इनको वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो दो दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन, ये क्या कर लेते हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस कर लेते हैं। कि मेटल हाइड्रोक्साइड हैव हाइड्रोक्सल आयंस, इनके अंदर क्या होते हैं, फ्री हाइड्रोक्सल आयंस होते हैं, which they produce when they are dissolved in water, जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो ये हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता है जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन है तो वो क्या होता है, वो बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। यही वजह है कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस के तौर पे भी एक्ट करता है। या आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि द बेसिक नेचर ऑफ द बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स इज ड्यू टू द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ अ बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम के खुद मेटल इन नेचर है, और आपको पता है मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वो बेसिक इन नेचर होते हैं स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा मुख्तसर सा सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। तो अगर स्टूडेंट आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।